एक छोटी सी बच्ची जिसका उम्र महज 6 से 7 साल हो रहा होगा और आज उसकी सांसें थम चुकी हैं, वो बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसे एक रहस्यमय तरीका से मृत्यु हो गया है। और गांव के लोग 4 बांस के नाव बना करके बच्ची को उस पर लिटा दिए हैं और नदी में बहा दिए हैं, ये आस में कि शायद मेरी बच्ची वापस लौट के आएगी। क्या ये अंधविश्वास है या फिर वो विश्वास सनातन धर्म का है? आइए इस वीडियो में पूरा जानकारी के साथ जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। कहते हैं कि बच्ची को सांप ने डस लिया, या फिर गांव के लोग ये भी कहते हैं कि बच्ची को किसी रहस्यमय तरीका से मृत्यु हो गया। फिर गांव के लोग ने बच्ची को मृतक घोषित कर दिए और एक बांस के नाव बना करके बच्ची को उस नाव में बिठा करके 4 नाव के कोने कोने में भगवा झंडा लगा दिए और एक पर्ची में बच्ची का उम्र, नाम और गांव का पता लिख करके नदी में बहा दी, ये सोच में कि शायद बच्ची वापस जिंदा लौट कर आएगी। पर ऐसा क्यों? ऐसा क्या है सनातन धर्म में कि लोग ऐसा विश्वास करते हैं? वो परंपरा आज भी जिंदा है। आज जो दुनिया इतना एडवांस हो गया फिर भी परंपरा आज भी जिंदा है। क्या ये अंधविश्वास है या फिर सनातन धर्म का एक विश्वास है? सनातन धर्म में ऐसी मृत्यु के लिए हमारे शास्त्रों में एक अलग विधि है। कहते थे लोग कि अगर किसी व्यक्ति को या बच्चा को सांप काटता है तो अगर बच्चा मर गया है तो उसका जान जो रहता है, आत्मा, उसके कपाल में 20 दिन तक रहता था। और इस आस में लोग जब डॉक्टर हार जाता था, वेद हार जाता था, तो एक नाव बना करके उस बच्ची को या फिर जो उसके जगह पे कोई और डेड बॉडी को बांध करके नदी में प्रवाह कर दिया जाता था, ताकि आज भी उस नदी के किनारे तपस्या कर रहे संत, साधु या तांत्रिक इस राह में हो कि वो बच्ची आए और मैं उसे बचा करके उसको घर भेज दूं। और जब वो समुद्र में या फिर वो नदी में बच्ची का लाश तैरते हुए नाव से जाता था तो नदी के किनारे जो तपस्या कर रहे साधु रहते थे वो डेड बॉडी को देखते, उसके बाद अपना पास लाते, या तो उन्हें अपना तंत्र मंत्र, ताकत और विद्या और ज्ञान से मुक्ति देते या फिर अपना ताकत और ज्ञान से, शक्ति से उस बच्ची को जीवन दान देते। ऐसा मान्यता हमारे शास्त्र में है और हम हिंदुस्तानी हैं और हम सनातनी, हम सब मानते हैं कि ऐसा था। अगर ऐसा नहीं था तो आज भी लोग इस वर्क को क्यों कर रहे हैं? हम काफी एडवांस हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारा सनातन, हमारा इंसानियत, हमारा ग्रंथ हमारे सीने में दफन है, जो कभी कभी देखने को मिलता है। एक बाप माँ एक यास में जब डॉक्टर बोल दिया कि आपका बेटी का मृत्यु हो गया है किसी रहस्यमय तरीका से या क्या सांप काटने से, वो नहीं बचेगी, तो फिर भी उस बाप माँ आस लगाए बैठी हुई है कि काश मेरी बच्ची लौट के आएगी, शायद कोई साधु या संत या कोई महापुरुष मेरी बच्ची को अपना तंत्र विद्या, ताकत से या ज्ञान से या भगवान की शक्ति से जिंदा करके मेरा गांव भेजेगा। इस आस में उसके माँ बाप महीनों तक इंतजार करेंगे। तो अभी भी सनातन जिंदा है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह विश्वास है अपना सनातन धर्म का। इसलिए सनातन को श्वेत कहा गया है, सदा बना रहने वाला, जिसका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना कोई मिटा सकता है, ना कोई जला सकता है। यह हमारा सनातन धर्म है। लोग चाहे कितना भी चीखे, बोले, चिल्लाए, ये है वो है, लेकिन सनातन को मिटाने वाला शायद कोई पैदा भी नहीं लिया इस धरती पे। ये संस्कृति की चीख है और आज भी चुपचाप नदी में ये संस्कृति मेरा बह रहा है। शायद उस माँ बाप का आस में कि शायद कोई संत आज भी कहीं इंतजार कर रहा होगा और हमारा बच्ची को मुक्ति देगा या फिर जीवन दान देगा। दोस्तों, अगर आप सनातनी हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस बच्ची के लिए भगवान से प्रार्थना करें कि उसका आत्मा वापस वो जिंदा होकर के अपना माँ बाप तक लौटे, और ना लौटे तो भगवान उसका आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको सब कोई अंधा भक्त कहते हैं और हम सनातन पे दृढ़ संकल्प और विश्वास करते हैं। जय सनातन।